द करियर प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज हम उस तरीका से नहीं बोल पाएंगे जैसे पहले बोलते थे, क्योंकि मेरा देखते हैं मेरा गला माने गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, समझ गए। और आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। और दोस्त, जैसे बुलंदी के तरीका से पढ़ाते हैं वैसे तो जरूर पढ़ाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, तबीयत गड़बड़ हो चाहे गला हो। वैसे भी 2 दिन से मेरा गला ये था, तो इसीलिए मेरा 2 वीडियो नहीं आ पाया 2 दिन से। इसीलिए आप लोगों से मेरा जो भी डियर होगा या मेरा डियर जो स्टूडेंट होगा उससे नाराज न हो, ये आप लोगों से हम कामना करते हैं। चलिए, आज हम जो है आपको जो भूगोल पढ़ाते हैं, वैसे आप जो है ये नदी प्रणाली पढ़ा देंगे ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिविक्स का लाएंगे। हमने आपको बोले थे 2 सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों को चलेंगे, जिसमें से पहला आपको भूगोल लेके चलेंगे और दूसरा जो है सिविक्स लेकर चलेंगे। उसमें भी जबरदस्त तरीका से बताएंगे, जैसे बुलंदी के तरीका से बताते हैं वैसे बताएंगे, समझ गए। कोई नाराजगी नहीं है, अरे नाराजगी तो हंस दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाराजगी काहे होइएगा, पढ़ाई में नाराजगी होना अच्छी बात नहीं है, और दोस्ताना में नाराजगी होना अच्छी बात नहीं है। और टीचर और स्टूडेंट में कभी भी नाराजगी नहीं होता है। टीचर कभी भी कहता है स्टूडेंट के लिए भला के लिए ही कहता है, चाहे स्टूडेंट कितना भी बुरा माने। इससे क्या आप लोग जानते हैं ना, क्योंकि आप और हम उस चीज से गुजर चुके हैं, या तो मेरे से सीनियर हो या जूनियर हो, वो हमसे गुजर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं जो ये परिस्थिति हम भी गुजरे हैं ना, तो कभी भी ना टीचर स्टूडेंट के बारे में कभी भी बुराई सोचता है। वैसे भी जानता है संसार की माँ पापा किसी की बुराई मानना, 2 चीज का ख्याल रखना, एक माँ पापा, ठीक है, और टीचर कभी भी स्टूडेंट के लिए बुरा नहीं सोचता है। स्टूडेंट कभी कभी कुछ बोल सकता है मगर ये नहीं कर सकता। और ऐसे हौसला बुलंद रखिए। हौसला जब तक बुलंद है, वैसे तो आप जानते हैं हमसे बेहतर, जब तक मेरा हौसला बुलंद रहेगा, पढ़ाई की हर चीज की अहमियत को हम जानेंगे। जब तक हम टेंशन में रहेंगे, कुछ चीज को हम नहीं जान पाएंगे, वो समस्या मेरे साथ आएगा, है ना, ऐसा है ना। तो चले कैसे पढ़ाया जाए। तो देखिए दोस्त, इससे पहले भी हम भूगोल के बारे में बताए। अब भूगोल की जो है सो खंडित तरीका से आपको लिए है। खंडित तरीका में लेने के बाद में हम ये लिए हैं, जो आप कुछ विविध भी लिए हैं। विविध लेने के बाद में उस खंड बाय खंड बताने की कोशिश की है। आज जो है मेरा विचार चला, जो आप लोगों को भूगोल में क्या किया जाए, नदी प्रणाली के बारे में बता दिया। और वैसे भी जानते हैं नदी प्रणाली से नहीं कुछ तो आपको 2-4 प्रश्न मिलेगा, या तो कंपटीशन लीजिए या तो आपको बोर्ड एग्जाम का जो भी एग्जाम हो उसमें आपको ये चीज पूछा जाएगा। एनी डाउट, कोई दिक्कत है, आप कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ जुड़िए, दिक्कत है तो जुड़िए, मेरे दिक्कत है तो नहीं जुड़िए, दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। वैसे भी आप लोगों का हौसला मेरे साथ रहना चाहिए, पढ़ाई के साथ, वैसे नहीं पढ़ाई के साथ। और लीड कॉपी लेकर के बुलंदी से तैयार हो जाइए, चमाचम में बम में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए मेरा, हमने इससे पहले आपको भूगोल में जानकारी दिए थे। भूगोल में जानकारी बाद में आज हमने सोचे कि नदी के बारे में बता दें। क्या चीज के बारे में? नदी। वैसे भी जानते हैं हर जगह का नदी अलग अलग अपना प्रणाली और योजना बनाता है। हर जगह का नदी अपना अपना योजना अलग बनाता है और अपना अपना बहाव का तरीका अलग अलग है। ये आप नहीं कर सकते हैं जो हर नदी, जैसे आप जहां पर है वहां पे कोई छोटा मोटा खंडर या डबराहार जैसे हुआ उसको भी नदी नहीं मान लें। आपके बगल में जहां पर आप हैं, जहां पर जिस शहर में हैं वहां पे आपका नदी, और आप किसी दूसरे जगह का नदी का तुलना कीजिएगा तो एक समान नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नदी जहां बह रहा है वहां की तुलना और उस नदी से तुलना, क्यों, आपका नदी का बहने का तरीका कुछ और है, सीधी बहता है, और वहां का नदी का बहने का तरीका कुछ है, टेढ़ा मेढ़ा। क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। वहां का बहुत सी ऐसा होता है जो वहां का नदी क्या करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। आप जहां पर होइएगा वहां का नदी क्या करता है, डेल्टा नहीं बनाता होगा। बहुत सी नदी वहां पे गार्ज बनाता होगा, आपका वहां पर नहीं बनाता होगा। अलग अलग तरीका। आप नदी को एक रूप से नहीं देख सकते हैं, माने पानी को आप एक रूप से देख सकते हैं, हम ये नहीं करें, हमने ये कर रहे हैं पानी जो होता है ना, वाटर, उसको आप एक रूप से देख सकते हैं, मगर उसकी बहने की तरीका जो है ना आप एक रूप से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि पानी का बहाव वही कोसी नदी का ले लीजिए, वही गंगा का नदी का ले लीजिए, वही ब्रह्मपुत्र नदी का ले लीजिए, सबका अलग अलग है। कोसी का एकदम बमाबम भुथाइल तरीका है,
वो तो आपको कटाव छटाव करने में काफी बेहतर डबल डिग्री ले लिया है। कौन? कोसी नदी। गंगा नदी डेल्टा बनाने में तो डबल डिग्री ले लिया है। अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत को परेशान करने में बहुत तेज है। तो हम जो है सभी नदी के बारे में खंडित तरीका से बताएंगे, जो कौन सा नदी अपना अपना बहने की तरीका, कहां कहां पर कौन कौन से राज्य में उस नदी से सुविधा प्रदान होता है, उस नदी से वहां पर आपको उस राज्य को सुविधा प्रदान होता है, कृषि उत्पादन हो या जो भी क्षेत्र हो। वैसे भी जानते हैं पानी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। यदि पानी नहीं तो संसार का अंत सही, यदि पानी सही संसार का जीवन सही। तो पानी एक तो नदी का समझिए, दो प्रकार से एक जानिएगा पानी को, एक मृदु और एक मीठा, एक खरा जल एक मीठा जल। खरा जल वो होता है जो हम और आप, सॉरी, मीठा जल वो होता है जो हम और आप उसका क्या करते हैं, सेवन भी करते हैं। खरा जल वो हुआ जो समुद्र का होता है। समुद्र साइड में कभी जाइएगा ना घूमने के लिए, अरे आप लोग जाइएगा ना तो कहीं क्या करिएगा, वहां लेकर के कहीं जीवा पे लीजिएगा, वो लेकर के जीवा पे लीजिएगा, देखिएगा बड़ा मीठा लगेगा। अरे नहीं रे, मीठा नहीं लगता है गधा। हमने अभी भी बोले हैं समुद्र का पानी खरा, नमकीन। जो खरा नहीं समझता होगा, झाड़ू खरा झाड़ू वाले नहीं समझना, समझ गया? खरा मतलब नमकीन। एक खरा होता है, एक मीठा होता है। तो वही बहुत सा ऐसा पानी है जो एक खरा जल के रूप में कोई कोई नदी में बहता है, और बहुत सी ऐसा है जो दूसरा रूप में भी बहता है। मगर पानी का बहाव अनेक अनेक प्रकार से है। तो कहिएगा सर पानी का बहाव कैसे है? तो पानी का बहाव कहां पर होगा? नदी में ना। तो हर नदी का प्रणाली अलग अलग है, चलने की तरीका अलग अलग है, बहने की तरीका अलग अलग है, उसकी रूप रंग अलग अलग है। उसकी रूप रंग से बहुत सी राज खुश है और बहुत सी राज जो है ना शोक मना रहा है। बहुत सी राज शोक मना रहा है, बहुत सी राज अमीरों हो गया है। क्यों? सिंचाई सुविधा बहुत सी ऐसा नदी है उससे सिंचाई सुविधा उस राज्य का डेवलप कर गया है, और बहुत सी राज्य का क्या हो गया, गिर गया है। तो जब भी हम नदी के बारे में चर्चा करेंगे तो पढ़ते पढ़ते तो बहुत भाषण होबे करेगा। इतना बोल दिए, बुलंदी के साथ पढ़िए, इतना बोल दिए तो अब नदी के बारे में यह जानकारी लेंगे जो नदी किन किन रूप में रहता है, नदी को कितने भाग में बांटकर पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदी को पढ़ना मेरे लिए जरूरी है, कौन कौन सी नदी की पानी मेरे लिए जरूरी है, कौन कौन सी नदी की कौन कौन सी राज्य के लिए जरूरी है, और कौन कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन कौन सी नदी किस से किस दिशा में बहती है। यह सभी संपूर्ण चीज का ज्ञान हम इस नदी प्रणाली में लेंगे। जब आप मेरे साथ जुड़कर देखिएगा तब, जब आप अधूरा देखिएगा, ये तो मेरा फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम 2 क्लास और लेंगे नदी में। ये बाबू इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं, और जब ये हो जाएगा तो एक संपूर्ण वीडियो आप लोगों के पास रख देंगे। अरे आप लोग नाराज नहीं ना, संपूर्ण वीडियो लेंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, कनियो लाज शर्म हो ना आप लोग थोड़ा, अरे मेरा बात को हिरसियाने लगे, हम लाज शर्म करते तो आप लोग ये नहीं कहिएगा सर गुस्सा कर, हंसावट के साथ कर रही है। एक देखो गुस्साई का कहने का तरीका है, एक हंसावट तरीका। तो मेरा बात को लेना ना तो हंसाई तरीका से लेना, गुस्साई तरीका से नहीं लेना, हंसाई तरीका से लेना, समझ गया? और वैसे भी छोटे खान सर का आप लोगों को परेशानी नहीं दे सकता है, आपको कभी भी खुशमिजाज ही रह सकता है, अब बुलंदी ही रह सकता है। यदि अच्छा लगे तो कहना, एक बार और बोल देना लाइक, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तब, वैसे नहीं बोलते हैं, जब हम तब फीडबैक दीजिएगा। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास, सभी साला सबके पास, सभी और क्या सभी साली के पास भी भेज दीजिएगा, अच्छा रहेगा। किसी किसी का साली नहीं पड़ता होगा,
10th में कंपटीशन का तैयारी नहीं करता होगा? अरे जरूरी है, सभी के पास बुलंदी के साथ भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वीडियो चलेगा। चलिए ओके, भूगोल में चलते हैं, आज हम पढ़ाते हैं, मेरे साथ जुड़िए। क्या कहिएगा सर आपका तो तबियत अगर आप खुश मिजाज, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो वैसे भी खुश मिजाज हो जाते हैं, मेरा परेशानी बहुत दूर हो जाता है। आप लोगों का कैसा होता होगा मुझे पता नहीं, हम तो बुलंदी है भाई, आप लोग भी बुलंदी हो। चलिए लीड कपी ले लीजिए। आइए नदी में हम आपको बताते हैं, पता पहला होगा नदी है क्या, नदी है क्या। तो नदी आपको पूछेगा तो नदी वो है जो एक निश्चित ऊंचाई से जल का बहाव, एक निश्चित ऊंचाई जल के बहाव गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल की ओर होने के उपरांत समतल से प्रभावित होने के बाद समुद्र में गिर जाती है, उसे क्या कहते हैं? नदी। इस चीज को खंडित तरीका से समझें, हमने आपको बताने की कोशिश की ये चीज का, जो नदी जो है एक निश्चित ऊंचाई से, क्या चीज से? एक निश्चित ऊंचाई से जल का बहाव के साथ गुरुत्वाकर्षण के साथ जुड़ करके कारण और समतल पे प्रभावित होकर के समुद्र में जाकर मिल रहा है। वैसे भी जानता होगा कोई भी नदी समुद्र में जाकर ही मिलता है, और कौन नदी बंगाल की खाड़ी में मिलता है और कौन नदी अरब सागर में जाकर मिलता है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम नदी के बारे में देखते हैं, नदी है क्या। नदी बाबू वो चीज है, बउआ रे इधर देखो, नदी वो चीज है, इधर देखो बुआ सब, इधर देखो, नदी वो चीज है जो भारतीय तंत्र में इसको दो भाग में बांटा गया है। भारतीय नदी तंत्र में इसे दो भाग में बांटा गया। क्या करें? अरे सुनो ना, हमने आपको क्या बताया, सुनो इधर सुनो, हम भारतीय नदी तंत्र में दो भाग में इसको बांट कर देखेंगे, जिसमें से पहला हम देखेंगे हिमालयी नदी तंत्र, पहला देखेंगे हिमालय नदी तंत्र। एक हिमालय से जो निकलेगा नदी, वो हिमालय से जो निकलेगा नदी, वैसे भी जान लो एक बात, हिमालय से पूर्व भी कुछ ऐसा नदी था जो बहती थी। ऐसा नहीं है जो हिमालय जो है सभी नदी हिमालय से ही निकलती है, ऐसा बात नहीं है। हिमालय से पूर्व भी कुछ ऐसा नदी है जो आपको पहले से माने क्या होता है, बहती थी, हिमालय से पहले भी बहती थी, वो कुछ ऐसा नदी है। तो कुछ नदी में उसको आप देखिएगा इस तरीका से, चलिए कुछ को ऐसा देखिएगा। चलिए खुला मौसम में पढ़ते हैं, टोपी लगा करके मजा नहीं आता है, वैसे भी माथा फ्री रखिए, समझ गए? वैसे माथा फ्री रखने से बुलंदी आता है, ऊर्जावान होता है। कैप लगाने से इसका क्या होता है, वो सही तरीका से गेट नहीं कर पाता। चलिए इसमें हमने ये बताया हिमालय नदी तंत्र पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। दो भाग में पढ़ेंगे, एक हिमालय नदी तंत्र पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो बाबू रे ये देखो, जो दो चीज में आपको ये चीज बताना जरूरी होगा, जो हिमालय नदी तंत्र किस तरीका से इसमें गुण है, किस तरीका से ये प्रभावित होते हैं, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में किस दिशा से प्रभावित होता है, क्या क्या चीज इसमें निर्माण होता है, इससे प्रभावित होता है जो नदी इस किस समय में बहता है, ये किस समय में बहता है, और कब अपना रूप रंग चेंज करता है। पहले तो हम ये देख लेंगे जो हिमालय नदी तंत्र है क्या, हिमालय नदी तंत्र है क्या, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के दोनों का पहले डिफिनीशन जान लेते हैं, जो ये चीज है क्या। अरे बाबू सुनो इधर देखो, पहले आप कोई चीज का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने में आपको एक चीज जरूरी होता है, वो गहन अध्ययन। गहन अध्ययन में आप जब तक नहीं जाइएगा, पढ़ाई आपके पास नहीं आ पाएगा है। पढ़ाई वो चीज होता है दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, ये जान लो जो उसमें आपको ये चीज की जरूरी होगा, जो आप उस चीज को गहन तरीका से अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने पे तब जाकर आपके पास इंक्लूड होगा। जब इंक्लूड हो जाएगा, आपके दिन आ जाएगा सुरक्षित तरीके, तो आप एक ब्रह्मांड में कहीं पर भी अपना प्रस्ताव को रख सकते हैं। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप नहीं रख सकते। वैसे जो आप लोग कहिएगा, वैसे तो हम भी बोल सकते हैं, आप लोगों को हम लिख करके, भूगोल वैसे संसार का रूप है, भूगोल में हम नहीं चाहते हैं जो कुछ आपको छूटे, इसलिए लिखित तरीका से आप लोगों को हम दे रहे हैं। देने का मेरा मतलब होता है जो एक एक चीज का आप लोगों को अध्ययन दे रहे हैं। तो जब भी आप ये चीज देखिएगा हिमालय नदी तंत्र में, तो इसको ये देखिएगा जो ये कैसे क्या बहता है। तो चले देखो रे,
हे नुनू बुआ सुगा, इधर देखो, इसमें हमने ये कहे जो हिमालय नदी तंत्र सदाबहिनी नदी है। सदाबहिनी माने हर समय वो क्या होता है, बहती है। इसमें ऐसा रोक ठोक नहीं है जो ये रुक रुक के होता है। एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है, जब सिर्फ वो वर्षा का मात्रा आता है ना, जब वर्षा होगा ना तभी वो नदी सब क्या होगा, जल उसका स्तर बढ़ेगा और प्रभावित होगा। मगर हिमालय से जो नदी, हिमालय नदी तंत्र से जो नदी निकलता है वो सदाबहिनी नदी है, हर समय बहने वाली नदी है। वो कभी ये नहीं है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगा या पानी उसमें सूख जाएगा। वैसे तुम भी जानता होगा, तुमने आसपास में या छोटा मोटा गांव के आसपास में छोटा मोटा नदी होगा, उसमें देखता होगा जब भी बारिश का मौसम आएगा तभी जाके उस नदी का जल प्रभाव होता है। और जब यदि वो नदी का जल प्रभाव माने जब बारिश नहीं रहता है तब जाके सूख जाता है। मगर हिमालय से जो नदी निकलता है वो आपको सदाबहिनी नदी है, वो हर समय क्या होता है, बहती है। तो इधर देखो रे, तो उसके बाद हमने ये बताया सदा बहने वाली नदी है, प्रायद्वीपीय, दोनों में हम अंतर बता रहे हैं। जो आपको हिमालय नदी तंत्र क्या है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, तो दोनों का ये पहले देखते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये सदा बहता है, ये जब वर्षा का मौसम आता है तभी बहता है। क्या आता है, जब वर्षा का मौसम आएगा तभी आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का भाग सब बहेगा। उसके बाद आप देख लिए ये क्या करता है, हिमालय नदी तंत्र गार्ज का निर्माण करता है, माने बड़ा बड़ा जो है ना खंडर बनाती है, बड़ा बड़ा खंडर बनाती है। कौन, हिमालय नदी तंत्र में गार्ज बनाती है, और बड़ा बड़ा वहां का नदी और जो है ना उससे जो निकलता है वो गार्ज बनाती है, माने खंडर सब बनाती है। और जैसे कि सबसे ज्यादा खंडर बनाने वाली नदी आपको सिंधु नदी हो, कौन सा है, सिंधु नदी है। सबसे ज्यादा खंडर बनाने वाली नदी कौन सा है, सिंधु नदी। सबसे ज्यादा खंडर बनाने वाली नदी सिंधु नदी, कौन सा है, सिंधु नदी है। कौन सा है, सिंधु नदी। अब देखो ये जो है ना ऐसा कुछ नहीं करता है, ये ऐसा कुछ नहीं करता है, ये जो है आपको क्या करता है, गार्ज या खंडर सबका निर्माण ये क्या करता है। अरे जब बारिश होगा तभी बहेगा, तो ये क्या खंडर पंडर का निर्माण करे, 2 महीना 4 महीना बहेगा उसके बाद तो। मगर ये तो नहीं, हिमालय नदी तल से तो वो होता है जो सदा बहता है, माने वो हर समय बहता है, तो वो गार्ज खंडर सब कुछ बनाएगा, उसके पास पानी की पीछे। ये तो कभी क्या होता है, ये माने खंडर बना भी लेगा तो यहाँ का भरपाई भी कर सकता है, माने भर देगा। यहाँ क्या होता है, बड़ा बड़ा ये क्षेत्र में फैला होता है, ये तो कुछ उतना बड़ा क्षेत्र में फैला नहीं होता है। प्रायद्वीपीय नदी तक उतना बड़ा क्षेत्र में नहीं फैला होता है। समझे रे बाबू, समझे रे नूनो रे, समझे रे सुगा बाबू। देखो इधर देखो, उसके बाद हम नहीं बताए। देखो हमसे सीनियर जो देखता होगा ना, ये बात को मेरा ध्यान, बउआ नूनू सुगा कहेंगे तो हमसे जो जूनियर देखता होगा ना वही बात को ध्यान देना। तो कहेगा रे हमको बउआ नूनू सुगा करे, ऐसा बात, इस पर ध्यान नहीं देना। मेरे बात को ये बात ध्यान नहीं देना जो हमने आज ही मेरे बड़े को प्रणाम, छोटे को हम ये बात कर रहे हैं, समझ गए। बड़े जो देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो हमने मेरे लिए तो आप बहुत ही कुछ करने और बहुत ही मेरे लिए कुछ प्रेरणादायक हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो आगे हमको डेवलप करना चाहते हैं, डेवलप कराने का प्रयास आप कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का हर वक्त चरण में नमस्कार। बड़े जो भी है और छोटे जो जब भी हम ये बात को, तो मेरा बात को ये चीज को अवधान करें, जब भी बुआ नूनू सुगा करें, बड़े मेरा ये बात को ध्यान नहीं दीजिएगा, इसका इग्नोर कीजिएगा। छोटे जितना है जो इससे पढ़ते हैं वो इसकी बात को अपना ग्रहण लीजिएगा, समझ गए। ये बात को हम इसलिए समझा दिए, जो देखो यूट्यूब पे बहुत सी ऐसे बात होता है जो फैल जाता है, फैलने के बाद में निगेटिव सी पैदा होने लगता है। हम नहीं ये चाहते हैं जो हम कुछ ऐसा बात बोले जो आप लोग तक माने कि दुर्व्यवहार हो और आप लोगों को अच्छा न लगे, वैसे बात बोलेंगे। यदि इसमें भी कोई बात मेरे से बुरा हो जाए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट होगा, उसमें कमेंट लिख कर दे दीजिएगा, तो आगे जाकर के हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। आप लोग जैसा कहिएगा वैसे ही पढ़ाएंगे, बस आप लोगों का हमको सहयोग चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए। ओके चलिए, इसके बाद देखिए ये हम देख लिए ऐसा। अब ये क्या करता है, हिमालय नदी तंत्र में जो नदी बहता है ये डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा कैसे बनाती है, त्रिभुजा का। ये डेल्टा कैसे बनाती है, त्रिभुजा का। देखो ऐसा तो है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी क्या होता है, डेल्टा का निर्माण करता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी डेल्टा का निर्माण करता है, मगर जो है ना ये जो है तो एक भौगोलिक कार का माने क्या होता है, गोलाकार जैसे बनाता है, गोलाकार जैसे बनाता है। कैसे बनाता है, गोलाकार जैसे बनाता है। कैसे,
गोलाकार जैसा। ये कैसे बनाता है? त्रिभुजाकार, बड़ा बड़ा डेल्टा बनाता है। हिमालय नदी तंत्र में बड़ा बड़ा डेल्टा बनाता है। ये क्या भौगोलिकार बनाता है। समझ गए? दोनों का अंतर समझ गए? दोनों का अंतर समझ गए? उसके बाद देखिए हिमालय नदी तंत्र में क्या होगा रे बाबू, हिमालय नदी तंत्र में क्या होगा, इसमें ये मार्ग जो है ना, ये मार्ग बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात है। ये कौन सा मार्ग बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात है? कौन सा? माने कि हिमालय नदी तंत्र मार्ग जो बदले में बहुत कुख्यात है। कभी यहां बहेगा, कभी वहां बहे, कभी यहां पे बह रहा है, कभी और कहीं पर जाके बहता है। माने ये जो है ना मार्ग बदलने में क्या, अरे देखता होगा सोया सोया रहता है घर लेकर पार, कहीं के देखता होगा। माने बहुत सी। वैसे तो कोसी नदी को सबसे खतरनाक समझो जी, इसीलिए ना बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत का शोक कहा जाता है। समझ गया ना? ऐसे हमने सब कुछ लिखा दिए, आपको हम बताएंगे, ये चीज के बारे में बताएंगे आगे जाकर के। तो ये जो है बड़ा बड़ा डेल्टा बनाता है, त्रिभुजाकार, ये भौगोलिकार बनाते हैं। उसके बाद देखिए ये मार्ग बदलने में हिमालय नदी तंत्र क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कुख्यात है, कुख्यात नाम से, डॉन नाम से जाना जाता है। मार्ग बदलने में डॉन है। कौन? हिमालय नदी तंत्र डॉन है। ये सिर्फ सीधी बहती है। कौन सा? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या आता है? सीधा गमन करता है। ये बेचारा के पास तो जब बारिश का मात्रा आएगा तभी जाकर के ये क्या होगा, इसका प्रभावित नहीं तो चुपचाप अपना बैठा रहता है, सूखा रहता है, उस नदियों का आर पार होकर के जा सकता है, उसमें कोई एजिटेशन नहीं। ये सीधी बहती है। क्या बहती है? ये सीधी बहती है। अब देखिए इसमें कहते हैं हिमालय नदी तंत्र में कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो इससे पूर्व बहती थी। इससे पहले हमने जानकारी दी है जो हिमालय नदी से पहले भी कुछ ऐसा नदी है जो पहले भी बहती थी। तो उसमें नदी कौन कौन सा है? सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र है, भागीरथी। ये सभी नदी है ना, ये जो है हिमालय से पूर्व भी पहले से भी बहती थी। ये इसमें क्या है, ये सिर्फ इसमें देखो, इसमें कुछ अनुवर्तीय नदियां हैं, अनुवर्तीय नदियां सब रहता है इसमें इंक्लूड, जो अर्थात ढाल के दिशा में ही प्रभावित होता है, ढाल के दिशा में ही एक प्रभावित होता है। इसके ये कौन सा? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये ऐसे होता है। इसमें और कहता है हिमालय में नदियों की संख्या अधिक है। हिमालय में क्या है, वैसे भी जानता है हिमालय में नदियों की संख्या कुछ ज्यादा है, और इसमें प्रायद्वीपीय नदी में नदी की संख्या उतना नहीं है, नदी की संख्या उतना नहीं। एक तो छोटा वो रहता है तो उसमें क्या कौन सी नदी आएगा खुद तो। इसमें तो बड़ा बड़ा ये होता है, छोटा छोटा नहर में जाकर भाई इंक्लूड हो जाता है इसमें। समझ गया? ये चीज है। हमने बाबू ने अभी ये चीज बताने का कोशिश किए जो दोनों के डिफिनीशन बताए। समझ गए? चलिए ये दिखाने की हम कोशिश किए जो दोनों में डिफिनीशन बताने की कोशिश किए। दोनों में डिफिनीशन ये बताने की कोशिश किए जो हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में क्या क्या खासियत है। इसका जो पार्ट बहता है, इसमें जो खंडित भाग बहता है, इसमें खंडित भाग बहने पे क्या क्या चीज का निर्माण करता है, और हिमालय नदी तंत्र का जो खंडित भाग होता है इसमें क्या क्या चीज का निर्माण करता है, दोनों की जानकारी देती। अब कुछ हम इस भाग से बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हिमालय को अब किसके, अब ये बता दिए दोनों की डिफिनीशन, तो हिमालय को कितने भाग में बांट कर पढ़ेंगे, हिमालय नदी तंत्र जो होगा ना इसको कितने भाग में बांट कर पढ़ेंगे। तो हिमालय नदी तंत्र को 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे, हिमालय नदी तंत्र को 3 भाग में पढ़ेंगे। तो कहिएगा कौन कौन से सर? तो देखिए हिमालय नदी तंत्र को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला होगा सिंधु नदी प्रणाली, पहला होगा सिंधु नदी प्रणाली जो विश्व में इसका 27वां स्थान है, विश्व में इसका 27वां स्थान है। गंगा नदी प्रणाली जो विश्व में 32वां स्थान है, कितना? विश्व में 32वां स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली जो पढ़ेंगे तो उसको विश्व में 29वां स्थान है। ये सभी चीज को जो पढ़िएगा, तीनों चीज के बारे में पढ़िएगा तो कहिएगा सर आप जो हिमालय नदी के बारे में तीनों में पढ़ाइएगा सिंधु नदी प्रणाली में, तो सिंधु नदी के बारे में पढ़ाएंगे? नहीं जी, सिंधु नदी प्रणाली में कौन कौन से और नदी सब इसमें इंक्लूड है उस चीज की जानकारी लेंगे। यदि हम सिंधु नदी प्रणाली की एक क्लास लेंगे तो पूरा क्लास होगा। यदि हम गंगा नदी प्रणाली को लेंगे तो एक क्लास होगा। गंगा में कौन कौन सी नदी जाकर के उसमें कौन कौन सा कहां पे मिलता है, गंगा कहां पर संगम होता है, कौन कहां पर क्या होता है, सभी चीज की जानकारी हम गंगा नदी प्रणाली में लेंगे। इसको 3 भाग में इसलिए बांट के पढ़ते हैं जो देखिए ना सिंधु नदी प्रणाली में भी क्या होगा, बहुत सी ऐसी नदी है जो जाके इसमें मिला है, कहीं पे संगम बनाया है, कहीं पे ये बनाया है, कहीं पे बड़ा बड़ा ये डेल्टा बना। गंगा में कौन कौन से नदी समाहित है, बड़ा बड़ा डेल्टा कौन कौन से मिलकर बनाया है, आपको कहां कहां पर कौन कौन सी नदी मिला है, यह सभी चीज की, और इनके कितना सहायक नदी है,
जब यही इसी चीज के लिए पढ़ेंगे। बहुत सी सहायक नदी है, कौन कौन सी? सिंधु नदी प्रणाली का भी बहुत सहायक नदी होगा, गंगा नदी प्रणाली का भी बहुत सहायक नदी होगा, और ब्रह्मपुत्र नदी का भी बहुत सहायक नदी होगा। सभी सहायक नदी को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। जब हम ये बताएंगे सिंधु नदी प्रणाली में, तो सिंधु नदी प्रणाली में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां है, उस चीज की जानकारी अलग अलग तरीका से लेंगे, उस चीज की जानकारी अलग अलग तरीका से। चलो देखिए ना इधर आप, अरे सुनो ना, थक गया, अरे इतना ही थक गया, मेरे साथ जुड़िए ना। नहीं थकने देंगे, हम नहीं थकने देंगे। थकिएगा तो क्या करेंगे, गुस्सा देंगे यही से। चलिए आगे देखिए। उसके बाद हमने ये बताए, उसके बाद बताने के बाद में जब हम इस चीज की, जब ये तीनों चीज को हम क्या रहते हैं, अपना मुट्ठी में बंद करके रख लेते हैं। तीनों चीज को अभी मुट्ठी में बंद करके लिख लेते हैं, मुट्ठी में बंद करके। इसलिए जब अगला क्लास होगा तो समझ लीजिए, हो सकता है 3 क्लास होगा, जिसमें से हम हिमालय नदी का, जो सिंधु नदी के प्रणाली में लेके आएंगे 1 क्लास, हो सकता है तो गंगा नदी प्रणाली को 1 क्लास लेके आएंगे, हो सकता है तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रणाली, यदि हो सकता है तो 1 ही क्लास में, मगर 1 क्लास में संभव नहीं होगा। वो आप लोग भी जानते हैं, यदि पढ़े होइएगा हमसे, जो भी कहीं पर पढ़े होइएगा तो आप जानिए, और नहीं जाने तो हम तो जनाना ही है, चाहे जैसे से जानिएगा। जानना तो हम तो वादा किए, शपथ खा लिए, जो आपको जना के ही छोड़ेंगे, चाहे जैसे होगा। मेरे पास जो है हम दे देते हैं, हम नहीं करते हैं, संसार का सबसे बड़े सर है, मेरे पास है जो दे देते हैं। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ही लगेगा, नहीं लगे तो कुछ कुछ हमारे पास भी रिटर्न कर दीजिएगा, और रिटर्न करिएगा ना तो उससे बेहतर करने का हम कोशिश करेंगे। यदि आप रिटर्न कर दीजिएगा ना तो हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। समझ गया? उसमें आपको ये चीज देख लीजिए, जब ये चीज की जानकारी दे दी, हमने तीनों को आपको आगे क्लास में देंगे। जब हम ये इतना ही रखिए, जब इस चीज की बात हो गया तो हमने कहे कि कुछ विविध की जानकारी लेते हैं। विविध की जानकारी में हम आपको कुछ ऐसा बता, हर क्लास में कुछ विविध लेके आएंगे तभी समाप्त होगा। विविध ये होता है जो हर एक चीज की जानकारी आपको एकत्रित करके दे दिया जाए। तो विविध में हम आपको बड़े ये लेके आए हैं, सुनो ना, नूनू सुगा, अरे नूनू सुगा कबूतर, सब सुनो, इधर सुनो। इसमें हमको ये बताना है जो आपको बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। वैसे भी बोले हैं, मेरे बात को बुरा न मत मान, मेरे बात को जो बुरा माने उससे क्षमा प्रार्थी है, बड़े छोटे सभी के साथ। मेरा बात को बुरा नहीं मानना है, मेरे बात को आपको पढ़ाई से जोड़ के देखना है, अदर बाहर की दुनिया से जोड़ के नहीं देखना है। जो बाहर के दुनिया से देखेगा उसके लिए ये पढ़ाई संभव नहीं है, इसके लिए मेरे पढ़ाई संभव नहीं है, क्योंकि हम हंसने खेलने वाले हैं, हंसते खेलते पढ़ाएंगे। मेरे बात को बुरा ना मानिएगा, मेरे बात से हम आपको पढ़े। जब विविध में हम आपको जानकारी देंगे तो आपको हम ये बताए हैं जो अब कौन कौन सी जो है राज्य या कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी नदी के पास बसा है। हम आपको देखिए 2-3 चीज विविध में सब कुछ बता सकते हैं, उसमें कोई नहीं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, भारत का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। 3 चीज को तो आपको जरूर याद रखना है। ये तीनों चीज को जब याद रखिएगा ना, तीनों चीज को याद रखिएगा तो आपको एक प्रश्न आपको आ जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, और भारत का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। तीनों चीज हो गया। अब इसके बाद सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर तिब्बत चीन में है। कहां पर? मानसरोवर के तिब्बत चीन में है। किस किस का? सिंधु नदी का, सतलज नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर के तिब्बत चीन में है। कहां पर है? मानसरोवर। आपको यह भी पूछ सकता है सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो आपको ऐसे भी कह दीजिएगा जो मानसरोवर तिब्बत चीन में है। यह भी पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, मानसरोवर तिब्बत चीन में है। आपको यह भी पूछ सकता है सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों के बारे में यदि पूछ दे तो तीनों का उद्गम स्थल कहां है, मानसरोवर, जो कि आपको तिब्बत चीन में पड़ता है। चलो बहुत अच्छा। इसके बाद देखिए, आपको देखिए लाहौर जानते हैं ना, लाहौर जानते हैं ना, जो पाकिस्तान में है। लाहौर जो है ना ये नगर है, ये नगर जो है रावी नदी के पास बसा है। लाहौर
रावी नदी के किनारे बसा है। उसके कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। 2 बार बोलेंगे हम। दिल्ली आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। और औरंगाबाद कोयना नदी के किनारे बसा है। औरंगाबाद कोयना नदी के किनारे बसा है। कटक महानदी के पास बता है। कटक महानदी, कटक उड़ीसा, कटक माने उड़ीसा, कटक महानदी के पास बसा है। उसका कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर कहां? गंगा नदी। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, बहुत पूछता है उज्जैन, याद रखिएगा, उज्जैन बहुत पूछता है, बहुत सी कंपटीशन में। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। कोटा कहां? कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। इलाहाबाद का नाम जो है अब परिवर्तन करके, इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करके प्रयागराज रख दिया गया है। वो गंगा नदी के किनारे बसा है। आपको ऐसा भी पूछ सकता है जो इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करके अब कौन सी रखा गया है, तो आप कहिएगा प्रयागराज। आपको कहेगा, ऐसा पूछेगा प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे बसा है, आप कहिएगा गंगा नदी के किनारे। दोस्त, क्या आपको अच्छा लगा मेरा क्लास? यदि आपको क्लास अच्छा लगा, इससे यदि लगा तो आप एक बार रोक रोक के देखिए। यदि 2 बार बताएंगे तो आप लोगों को क्या होगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा, देखने में अच्छा नहीं। आप लोग मेरा वीडियो एक बार ना हो तो 2 बार देखा कीजिए, दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आएंगे तो हम आपको सिंधु नदी प्रणाली को लेके आएंगे। सिंधु नदी प्रणाली की सभी जानकारी आपको देंगे। इसका कौन कौन से सहायक नदियां हैं उस चीज की जानकारी देंगे। गंगा नदी की प्रणाली लेके आएंगे तो उस चीज की जानकारी देंगे। हर एक चीज की जानकारी आपको अलग अलग तरीका से देने का हम प्रयास करेंगे। दोस्त, यदि ऐसा मेरा वीडियो आपको आराम से, ये विविध का चैप्टर इसलिए बता देते हैं जो ये भी कामदायक है, ये बेकार का चीज नहीं है। कौन से नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये बेकार का चीज नहीं है। और जो बेकार मान गया वो खुद बेकार है। कोई भी पढ़ाई को बेकार मत मानो, बेकार माने को खुद बेकार चल जाओ। ऐसे ही मेरा वीडियो को देखते रहो और आगे जा करके मेरा हौसला को बढ़ाते रहो। जब हौसला बढ़ाओगे मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों से गले मिल करके पढ़ेंगे और छोटे खान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। बेस्ट और ऑफ, जय हिंद जय भारत।